Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration, integration, integration. ये क्वेश्चन शायद मैंने शुरू के क्वेश्चंस में कराया था जब इंटीग्रेशन शुरू करवाई थी, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है और जरूरी नहीं मेरा सारा ख्याल ठीक हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी के ऊपर जो है एक बार साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको याद हो, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। 1/साइन ए माइनस बी ऐसे ही रखते हैं, अंदर वाले साइन को थोड़ा खोल देते हैं। ए माइनस बी है, यहां पर एक बार एक्स प्लस कर देते हैं, एक बार एक्स माइनस कर देते हैं, नीचे कॉस एक्स प्लस ए कर देते हैं, इंटू कॉस एक्स प्लस बी कर देते हैं। अगर साथ हो तो लेके तो चलना पड़ेगा। 1/साइन ए माइनस बी कर देते हैं, अंदर साइन एक्स प्लस ए में ब्रैकेट माइनस कॉमन एक्स प्लस बी कर देते हैं, होल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। इस टाइप की चीज़ें थोड़ा इंटीग्रेशन को डरावना बना देती हैं, बट अगर सही समय पर प्रैक्टिस की हो तो बंदे को ये चीज़ मुश्किल नहीं लगती। इसको 2 मिनट के लिए साइड में लाते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो 1/साइन ए माइनस बी इंटू, अगर साथ हो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाय, अगर ध्यान से देखो तो कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी कर देते हैं। ब्रैकेट बना लो, ज़्यादा दिक्कत है तो। यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी गया, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए गया। ध्यान देंगे, अगर साथ हो तो ये वाला हटेगा बस। अब क्लास क्या बोलेगी, सर 1/साइन ए माइनस बी बाहर रखते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है टैन एक्स प्लस ए माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टैन एक्स प्लस बी। बस थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, ये ब्रैकेट है तो ये जो इंटीग्रेशन आपने सिंप्लीफाई करी है वहां पर भी आप रफ में दिखा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चीज क्लियर हो जाएगी। इसको एज इट इज रफ में दिखा देना। तो क्लास बोलेगी 1/साइन ए माइनस बी इंटू टैन एक्स प्लस ए माइनस टैन एक्स प्लस बी होल के आगे क्या आ जाएगा, डी एक्स। क्लास बोलेगी 1/साइन ए माइनस बी इंटू टैन की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। अगर याद हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी, इंटीग्रेशन का निशान हट जाएगा। 1/साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड में कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस में एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आराम से देख लो पीछे क्या दे रखा है, मैं अभी एक बार चेक कर देता हूँ। 7.12 ये मिसलिनियस ही है, मिसलिनियस का 11, मिसलिनियस का 11, वही क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मिसलिनियस का 11 एग्जैक्टली यही आंसर दे रखा है। बेसिकली मुझे ये था कि आंसर पीछे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन का तो चक्कर नहीं था, शायद हमने ये क्वेश्चन पहले ही किया हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 35 में यू हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 1। आराम से माता रानी का नाम लो। अब यहाँ पे लिखो सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स। तो ये लिखते नहीं है डायरेक्टली ना, वो सॉल्व कर देते हैं। अब आइलेट, क्लास बोलेगी सॉल्विंग बाय पार्ट्स। तो ये हो जाता है एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स होल के आगे डी एक्स। तो ई की पावर एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है डी एक्स। तो ये एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, इस वाले में सी नहीं लगता, एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स कॉमन आ गया। नाउ लिखोगे अप्लाई
लिमिट्स, तो वो आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू 0 से 1 है तो e की पावर 1 इंटू वन माइनस e की पावर 0 इंटू 0 माइनस वन। क्लास बोलेगी एनी ये e की पावर 1 इंटू 0 माइनस वन इंटू माइनस वन, that is 0 plus 1, so therefore it is equals to 1, LHS is equals to RHS। सिंपल स्ट्रेट बाय पार्ट्स, कुछ नहीं था, बट कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक ही कमी है कि सर आपने एक ये गलत लिखा हुआ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 8। बहुत ध्यान से देखना, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। बच्चा बोलेगा क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है, तो हम बहुत ज्यादा हो तो ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब डी एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो लेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू टी ले लेंगे, तो 4x क्यूब डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/4 डी टी, बराबर हो जाएगा 1/4 डी टी, 1/4 डी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका आंसर आ जाएगा 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी। कई बच्चे यहाँ छोड़ आते हैं, 1/4 साइन इनवर्स टी की वैल्यू डालना मत भूलना, टी इज एक्स की पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद आता है ये मॉड वाला। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी कैलकुलेशन ठीक नहीं आएगी, मगर हेल्प जरूर कर दूंगा। यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है अपने को, वो दे रखी है 1 से लेके 4 तक। ऑल द वैल्यूज जो हमें दे रखी हैं वो हैं 1 से लेके 4 तक। तो आराम से एक एक से बात करेंगे। x माइनस वन आप कब पॉजिटिव हो, तो x प्लस x minus 1 has to be greater than equal to 0, तो x has to be greater than equal to 1। जो -1 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। बच्चा तेज बच्चा जो होगा बोलेगा सर हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 से ज्यादा ही हैं, तो जो x -1 है वो एज इट इज हो जाएगा 1 से 4 dx। आराम से चलना सर, x -2 है, x -2 आप पॉजिटिव कब हो, तो x -2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 या 2 से ज्यादा पे ये पॉजिटिव है, तो 2 से कम पे ये नेगेटिव होंगे। तो मतलब माइनस लग जाएगा 1 से 2, 2 से कम पे नेगेटिव है, x -2 के आगे नेगेटिव मैंने लगा दिया dx, और 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव 2 से लेके 4 x -2 dx। अगर साथ हो तो अगला x -3 आप कब पॉजिटिव हो, तो x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से ज्यादा पे ये पॉजिटिव है और 3 से कम पे ये नेगेटिव है, तो 1 से लेके 3 तक ये नेगेटिव है और आ जाएगा x -3 dx प्लस 3 से लेके 4 तक x -3 dx। अब अगर ब्रैकेट खोलें तो x dx 1 से 4 तक माइनस 1 से 4 तक सिर्फ dx, ब्रैकेट खोलें तो माइनस 1 से 2 तक x dx, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाहर, 1 से 2 तक dx प्लस 2 से 4 तक x dx माइनस 2 बाहर, 2 से 4 तक dx। अगर क्लास 7 है तो 7 में आ जाएगा माइनस 1 से 3 तक x dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा 1 से 3 तक dx प्लस 3 से 4 तक x dx माइनस 3 से 4 तक 3 बाहर आ जाएगा dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन आप खुद कर देना। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट, मैं नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री बोर्ड्स में तो आ सकता है, आपके स्कूल में, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा
और अगर नहीं आता तो आपको गलत कर जाएगा। और बोर्ड में आज तक आया नहीं है, बट बोर्ड में मॉड से लेकर रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। इसमें नहीं पूछेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेंगे। तो थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना, और कुछ नहीं है। अगर हम साथ हैं इसमें तो ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला, यहाँ थोड़ा सा दिल दुखता है मुझे, बस अच्छा नहीं लगता पार्शल, बट चलो कोई नहीं। लेट 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू टी ले रहा हूं। अब मेरी चालाकी देखना, तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। बच्चा बोलेगा ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स था टी, तो 2 प्लस ई की पावर एक्स क्या होगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स अगर टी था, 1 प्लस ई की पावर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस टी, तो 2 प्लस ई की पावर एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी प्लस 1। अभी हो जाएगा टी प्लस 1। अब पार्शल लगानी है, पार्शल लगाओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगानी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ। पार्शल लगाओगे तो ए अपॉन, वो सॉरी गलत जा रहा हूं मैं, हे भगवान क्या कर रहा हूं। क्लास बोलेगी 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। मैं पॉज कर देता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 अपॉन टी डी टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। कुछ बच्चे तो इसकी ओरली वैल्यू बता देते हैं, लॉग मॉड में टी माइनस लॉग मॉड में टी प्लस 1 प्लस सी, लॉग बोलेगी लॉग मॉड में टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, वैल्यू सी की जरूर डालना टी की, लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। लेटेस्ट चेक कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर बिल्कुल सही है, और हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम देखें तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, शुरू के 13 और बाद के 13, टोटल हो गए 26। 44 में से जो 26 हमारे हो गए हैं, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 2 गया तो बचा। अब ये लास्ट के जो 18 है ना, ये मॉडरेटली टफ वाले बंदे हैं, मगर ये एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इजी भी बहुत नहीं है, मुश्किल भी बहुत नहीं है, मॉडरेटली टफ है। तो नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा केयरफुल होकर बैठना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।